सो आज हम करने जा रहे हैं एज ऑफ एलिजाबेथन। एज ऑफ एलिजाबेथन को गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। जैसे हमने पहले एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चौसर के बारे में पढ़ लिया, एज ऑफ रिवाइवल के बारे में पढ़ लिया। अब हमने इससे पहले देखा था कि एज ऑफ रिवाइवल शुरू हो गई थी, रेनेसांस पीरियड शुरू हो गया था जिसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। सो जो रेनेसांस मूवमेंट थी वो फ्लोरिश हुई एलिजाबेथन के टाइम पीरियड में, क्योंकि एलिजाबेथन के टाइम पीरियड में एलिजाबेथन टाइम पीरियड था जो 1558 से लेकर 1603 तक था। उस टाइम जो रेनेसांस है वो बहुत फ्लोरिश हुई, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई एलिजाबेथन के टाइम पर, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा, पब्लिश किया। सो उनमें से एक थे शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी विट्स हो गए, ये सब एलिजाबेथन के टाइम पीरियड में ही थे। सो एलिजाबेथन को क्वीन ऑफ वर्जिन भी बोलते हैं, क्योंकि एलिजाबेथन ने अपनी पूरी लाइफ में मैरिज नहीं की थी, वो अनमैरिड रही। सो इसलिए उसको वर्जिन क्वीन बोला जाता है। सो उस टाइम गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उस टाइम एलिजाबेथन के टाइम पर कोई भी वार नहीं हुई, ना इंटरनल वार ना एक्सटर्नल वार, कोई वार नहीं हुई, इसलिए स्टेबल था। सारी इंग्लैंड में जो एटमॉस्फेयर था वो स्टेबल था। सो उस टाइम पर लोगों ने ध्यान दिया ज़्यादा आर्ट की तरफ, लिटरेचर की तरफ। सो मोस्टली गुड हैपनिंग्स हुई उस टाइम में, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है एलिजाबेथन एज को। सो व्हाट इज़ रेनेसांस? रेनेसांस को जैसे हमने पढ़ा क्रूसिडियस की वजह से, क्रूसिडियस थे जो वो बहुत सारा अपने पास साथ टेक्स्ट बुक्स लेकर आए थे, लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया था। सो रेनेसांस जो शुरू हुई थी वो इटली से शुरू हुई थी। सो रेनेसांस का मीनिंग रीबर्थ ऑफ म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। सो रेनेसांस का जो वो है पॉइंट है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इटली था। इटली से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे ये इटली से स्प्रेड होकर यूरोप में फैली। तो एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथन के टाइम पर ये पूरी तरह यूरोप में फैल गई थी रेनेसांस। सो रेनेसांस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से शुरू हुई, वो इटली से शुरू हुई। सो कल्चर डिफ्यूज़न। सो कल्चर डिफ्यूज़न का मतलब होता है जब कोई चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर धीरे धीरे फैलती, स्प्रेड होती जाती है, उसको बोलते हैं कल्चर डिफ्यूज़न। सो कल्चर डिफ्यूज़न का मीनिंग है जब कोई चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर धीरे धीरे फैलती है, ग्रो करती है। जैसे इटली से रेनेसांस शुरू हुआ और यूरोप तक फैला, इसलिए इसको कल्चर डिफ्यूज़न बोला जाता है। सो नेक्स्ट है रेनेसांस ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म मीन्स उस टाइम रेनेसांस ह्यूमनिज़म था, मीन्स जो पहले चर्च की अथॉरिटी को माना जाता था, पोप की अथॉरिटी को माना जाता था, पर रेनेसांस में लोगों ने रीज़न मीन्स अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। जो रेनेसांस वाले थे, मीन्स रेनेसांस था जो वो ह्यूमन को सेंटर पॉइंट मानता था, ह्यूमन वैल्यू को ज़्यादा मानता था। जैसे इसकी एग्जांपल है डॉक्टर फोस्टर्स है जो वो क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा, उसमें जो मेन है वो रीज़न है। मीन्स जो साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर फोस्टर्स साइंटिस्ट था, बट वो निक्रोमेसी मैजिक सीखने की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि मुझे ब्लैक मैजिक सीखना है। सो मीन्स ह्यूमनिज़म को मेन पॉइंट बताया है, ह्यूमैनिटी को मेन पॉइंट बताया है रेनेसांस वालों ने। सो उस टाइम पर वर्क्स थे एलिजाबेथन पीरियड में, कौन कौन से वर्क लिखे गए, ड्रामा लिखे गए, पोइट्रीज लिखी गई। सो सबसे पहले जो मेजर थे वो थे शेक्सपियर। तो मेजर पर्सनैलिटी शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा लिखे। सो जो यूनिवर्सिटी सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी विट्स हैं, वो ग्रुप था इंटेलेक्चुअल पीपल्स का जिन्होंने राइटिंग को अपने एज ए प्रोफेशन के तौर पर यूज़ किया। राइटिंग उनके लिए प्रोफेशन थी, उन्होंने राइटिंग को एज ए करियर चूज़ किया था। सो यूनिवर्सिटी बिट्स थे वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, उन्होंने वहाँ से एजुकेशन प्राप्त की थी। सो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं वो है जॉन लिली, जॉर्ज पीले, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। तो जो इनमें से थॉमस किड है उसने किसी भी यूनिवर्सिटी में से वो एजुकेशन गेन नहीं की थी। सो रॉबर्ट ग्रीन है जो रॉबर्ट ग्रीन था उसने एक पैम्फलेट लिखा था द ब्राउट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। सो जो इसका पैम्फलेट है वो
उसमें उसने शेक्सपियर की प्रेज़ की है, उसके वर्क्स की प्रेज़ की है कि शेक्सपियर कितना अच्छा लिखता है। उसने शेक्सपियर को बोला है ही इज़ ए अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आवर फेदर्स। उसने शेक्सपियर की प्रेज़ की है इस पैम्फलेट में। पैम्फलेट का नेम है ब्राउट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। उसमें ये उसने लाइन बोली है अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आवर फेदर्स। सो हमने देखा कि रॉबर्ट ग्रीन था जो उसने उसका ये पैम्फलेट बहुत ही फेमस रहा। और भी जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जो थॉमस किड है उसने किसी भी यूनिवर्सिटी में से एजुकेशन गेन नहीं की थी, बट वो फिर भी वो यूनिवर्सिटी बिट्स का पार्ट था। जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं इन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ ब्यूटीफुल लिखा। फ्रेंड्स आगे हमारा है जो फिर हमने अब बात की थी ह्यूमनिज़्म, रेनेसांस ह्यूमनिज़्म मीन्स वो अब चर्च पर इतना बिलीव नहीं करते थे लोग, रीज़न को बेस मानते थे कि रीज़न ही ह्यूमन डेवलपमेंट का असली बेस है। हमने डॉक्टर फोस्टर्स, क्रिस्टोफर मॉर्लव है जो उसकी डॉक्टर फोस्टर्स इसकी एग्जाम्पल है, इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया आपको। बट लास्ट में हमने देखा है डॉक्टर फोस्टर्स है वो उसका फॉल होता है, मीन्स वो उसको उसकी आत्मा को लूसीफर मीन्स वो रिलीजन को नहीं मानता, मीन्स वो नेक्रोमेसी की तरफ ब्लैक मैजिक को सीखने की तरफ होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बट उसका लास्ट में फॉल हो जाता है, उसको आत्मा देनी पड़ती है लूसीफर को। हमने देखा उसका मीन्स उसका डिक्लाइन हो गया, लास्ट में डिस्ट्रॉय हो गया वो। जो उसकी फॉल का रीज़न से हमें पता चलता है कहीं ना कहीं उस टाइम फिर भी चर्च का इन्फ्लुएंस था, धर्म का इन्फ्लुएंस था, तो ही उसका फॉल दिखाया गया है इसमें, इसके लास्ट में, इसीलिए इसका फॉल दिखाया गया है। सोनेट्स। अब हम बात करते हैं सोनेट्स की। उस टाइम जो सोनेट्स थी वो भी बहुत पॉपुलर हुई। जो सोनेट्स को सीन पे लेकर आए वो थे हेनरी हॉर्ड और थॉमस वाट और हेनरी हॉर्ड ने ब्लैंक वर्ड्स को पॉपुलर किया। मीन्स व्हेन ब्लैंक वर्ड्स को वो सीन पे जो ब्लैंक वर्ड्स थी सोनेट इनटू दिस सीन, ब्लैंक वर्ड्स को उन्होंने डेवलप किया, ब्लैंक वर्ड्स को वे लेकर आए थे हेनरी हॉवार्ड एंड थॉमस वाट। फिलिप सिडनी। आगे नेक्स्ट जो पोइट की बात करते हैं, मेजर पोइट्स। उस टाइम के मेजर पोइट्स थे वो थे फिलिप सिडनी हो गए, तो स्पेंसर हो गए, स्पेंसर को एडमंड स्पेंसर को जो है वो पोइट्स ऑफ पोइट कहा। किसने कहा? फिलिप सिडनी ने कहा पोइट्स ऑफ पोइट। फिलिप सिडनी जो उसका मेजर वर्क है दिस शेफर्ड कैलेंडर, एडमंड स्पेंसर का वर्क है ये, उन्होंने अपने फ्रेंड फिलिप सिडनी को ये डेडिकेट किया है। उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे फिलिप सिडनी। शेफर्ड्स कैलेंडर है जो वो एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी को डेडिकेट की है। मेजर पॉइंट फिलिप सिडनी एक क्रिटिक भी थे। फिलिप सिडनी है जो उसकी हमें जो ह्यूमनिज़्म रेनेसांस को बहुत मानते थे, मीन्स वो एक सोल्जर थे। उनकी डेथ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब वो सोल्जर थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, बट जब उन्हें पानी मिला तो उन्होंने देखा कि पास में ही एक और सोल्जर होता है, वो घायल होता है, उसको भी प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने अपना पानी था जो वो उसको दे दिया, इस कारण वो डाइड हो गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है फिलिप सिडनी को। इससे पता चलता है कि वो ह्यूमैनिटी को कितना मानते थे, तो इसलिए फिलिप सिडनी फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक थे उस टाइम, फिलिप सिडनी। फ्रेंड्स ये थी आज की एलिजाबेथन जो पीरियड है उसके बारे में, एलिजाबेथन एज के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट जो 2-3 रहती है हमारी एज ऑफ जैकोबियन, एज ऑफ कैरोलिन, उनके बारे इंटरगम पीरियड, उनके बारे में बताकर ना फिर मैं मास्टरपीस बताऊंगी कि किस जैसे एलिजाबेथन पीरियड के जो मेन हो गए ड्रामेटिस्ट वो थे
शेक्सपियर, पोइट हो गया एडमंड स्पेंसर। सो इन्होंने जो वर्क लिखे, जैसे शेफर्ड कैलेंडर के बारे में एक्सप्लेन से बताऊंगी कि क्या है इसमें, कितने वो एकिलोक है, किसको डेडिकेट है, कितनी लाइन्स हैं, जी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। अब मैं बस 2-3 एजेस और रह गई हैं मीन्स जिनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की हमें नीड होती है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके पीछे क्या था। सो 2-3 ही रह गई हैं, उसके बाद जिनकी मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी है, वैसे तो बहुत सारी एजेस हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी होगी, विक्टोरियन होगी, रोमांटिक हो गई, और इंडियन लिटरेचर जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ वो भी करना है अभी तक। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं पहले ना बस 2-3 एजेस की बैकग्राउंड बताने के बाद, अब 2-3 एजेस जो रह गए उसकी बैकग्राउंड के बाद मैं मास्टर पीस है जो एलिजाबेथन के मास्टर पीस हो गए, रोमांटिक एज के, विक्टोरियन के मास्टर पीस है जो जिनमें से मोस्ट एक्सेप्टेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। सो वो करेंगे अब हम। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, because your encouragement, your respect encourage me for better next. So friends, please like, share and subscribe. So I will given below in the description box my telegram channel link. So मैं टेलीग्राम चैनल लिंक भी मेंशन करूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू विल ज्वाइन आल्सो. So thank you friend, thank you very much for watching my video. Thank you.